बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। हमने मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस क्लास 9th को स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने उसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, अब आपने डिनोमिनेटर की बात कर रहा है। रैशनलाइज जब भी आप करते हैं, आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, जब भी किसी भी चीज को रैशनलाइज किया जाता है, ठीक है, जैसे एक लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, जब भी रैशनलाइज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। एक चीज ये होगी, और दूसरा उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, इस कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? आपने साइन को चेंज करना होता है। ठीक है, यहां पे अगर प्लस है तो आपने माइनस कर देना है, माइनस है तो आपने प्लस कर देना है। ठीक है, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको आपने रैशनलाइज करना है, कैसे करोगे? 4 - 3 डिवाइडेड बाय 4 - 3। ठीक है, कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको जब रैशनलाइज करोगे, ये प्लस का है, इसको मल्टीप्लाई भी करोगे, डिवाइड भी करोगे और इसके साइन को चेंज भी करोगे, जिसको हम कॉन्जुगेट का नाम देते हैं। ठीक है, अगर एक और आपने बात याद रखनी, अगर तो नीचे सिर्फ 4 है, ये तो चलो रैशनलाइज होता नहीं है, हम दूसरा एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √2। यहां पे सिर्फ, चलो ये तो मैंने एग्जांपल आपको बता दी है। ठीक है, √2। ठीक है, √2 एक अकेला नंबर है। ठीक है, इसके साथ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो इसका जब आपने रैशनलाइज करना है, इसको आपने सिंपल एज इट इज मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट के रैशनलाइज करने से पहले इन चीजों को समझना आपके लिए जरूरी है। इसको हम रेस करते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3। ठीक है, इसको आपने क्या करना है? रैशनलाइज करना है। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अभी आपको बताया रैशनलाइज कैसे करते हैं। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे और उसका कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब के साइन को चेंज कर देंगे। कैसे? स्टार्ट करते हैं 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको यहां पे आप कर दो। यहां आपने जब नीचे आना है तो इसको आप क्वेश्चन का पहले वैसे लिख लो, फिर यहां पे लिखो रैशनलाइज। ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय, यहां पे इक्वल का साइन आ गया, 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस √3। मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया और कॉन्जुगेट भी ले लिया, मतलब के साइन को चेंज कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अगला स्टेप क्या? आपने नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ आपने क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है ना, ऊपर वाली के साथ नीचे वाली वैल्यू के साथ। आप इसको लिखोगे ऐसे 13 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, ये देखो यहां पे अगर हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, ये 4 प्लस √3 और 4 माइनस √3। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी ऐसे ब्रैकेट आती है और बाहर कोई वैल्यू लिखी हो, तो इसका मतलब होता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 4 - 3 लिखा हुआ √3 है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 √3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब भी इस ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है, आपने यही समझना है कि ये 2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई है और √3 के साथ भी मल्टीप्लाई। अगर हम इसको लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे? 4 2 द 8 माइनस इस 2 को √3 के साथ करोगे, वो अंडर रूट में है, ये अकेला है, तो आप इसको लिख लोगे 2 √3। अब हमने क्या करना है? मैंने आपको ये चीज बताई है। ठीक है, अब हम इसकी तरफ आते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ। अब 13 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 13 √3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 13 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, हम साइड पे यहां पे करके भी देख लेते हैं, 3 4 द 12
2 यहां पे 1 कैरी, 4 1 दा 4 और 1 5, 52 आ गया। 13 को 4 से करोगे 52 माइनस, अब मैंने आपको बताया ये अंडर रूट में है, ये अकेला है, 13 अंडर रूट 3 वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये नीचे यहां पे देखो एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, हम इसको यहां पे लिखना चाहें a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसमें a क्या है, 4 आपके पास a है और अंडर रूट 3 आपके पास क्या है, b है, ये a है ये b है। अब a का स्क्वायर मतलब के 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, ये देखो इसको हम 52 डिवाइडेड बाय 13 अंडर रूट 3 वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आता है 16। ठीक है, माइनस ये आपको पता है कि स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाता है, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, पीछे आपके पास क्या बच गया 3। ठीक है, अब हम यहां पे आते हैं 52 माइनस 13 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3। 52 माइनस 13 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 कितना होता है 13। ठीक है, अब आपने क्या चेक करना है कि क्या ये 52 13 के टेबल में जाता है। ठीक है, अब 13 को 4 के साथ करोगे तो आपके पास क्या आएगा 52। ठीक है, 13 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आपके पास 52। मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, यहां पे भी 13 है या यहां पे भी 13 है आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 13 को 4 के साथ करोगे तो आपका पास अगेन आएगा 52, हमने यहां पे भी देखा था। ठीक है, अब यहां पे भी 13 और यहां पे भी 13 आ जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे देखो 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 13 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अब देखो ऊपर भी अब आपको इस चीज का आइडिया है कि माइनस के या प्लस के जो भी ऑपरेशन होता है, ठीक है, माइनस का या प्लस का, उधर दोनों साइडों पे अगर सेम वैल्यू है तो आप उसको कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 13 इधर भी है माइनस के और 13 उधर भी है, आप 13 को क्या कर रहे हो कॉमन ले लो, पीछे आपके पास क्या बचेगा 4 माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि ये 13 आपने बाहर कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय 13। ये 13 से कट जाएगा, आपका आंसर आ गया 4 माइनस अंडर रूट 3, यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ठीक है, अब आप लोगों ने मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर तो डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू आ रही है, ठीक है, अगर तो डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू आ रही है तो आपने उसका कॉन्जुगेट मतलब नहीं लेते। क्यों, सिंगल वैल्यू है उसके साथ कोई साइन नहीं है, जो तो ऑलरेडी आप खुद पॉजिटिव का है, अगर तो 2 वैल्यूज होती तो फिर हम इसके साइन को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको अगेन सॉल्यूशन। ठीक है, सेम वैल्यू नीचे उतार दी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब आपने क्या करना है इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, रैशनलाइज करने के लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, अब हम इसको करते हैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, यहाँ पे इक्वल का साइन, यहाँ पे भी इक्वल का साइन, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ठीक है, अब हमने कर लिया इसको रैशनलाइज किया। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दी है अंडर रूट 3 को, अंडर रूट 3 को डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये देखो ये भी अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में है। ठीक है, अब हम इसको अगर लिखना चाहें तो अंडर रूट का स्क्वायर भी बना सकते हैं, इसका होल स्क्वायर भी। अगर आप लोग नहीं ऐसा चाहते तो अब इसको ऐसे कर लो, ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, मतलब कि दोनों अंडर रूट में है ना,
इसका मतलब होगा, अगर मैं यहां पे आपको बता दूं, √3 और √3, अगर आप इसको √1 के अंडर रूट में कर लो, ठीक है, मैंने वही चीज यहां पे बना के लिख दी है, ठीक है। आप ये देखो, ये √3 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, √3 और √5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जो चीज सेपरेट अंडर रूट में होती है, हम उसको एक ही अंडर रूट में बना के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या इस चीज का, देखो अंडर रूट मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कि जब √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट था, ठीक है, प्लस अंडर रूट इस 3 को 5 से करोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्यों, दोनों के ऊपर अंडर रूट था तो मैंने दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर कर दिया, ठीक है। आप नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, या इसको आप 3 का स्क्वायर लिख लो, यहां पे ज्यादा स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, और ये स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट से कट जाएगा, ठीक है। आपका आंसर आएगा यहां पे 3 टू द 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये अब आपका आंसर है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 3। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। अब आपको मैंने चीज बताई है कि डिनोमिनेटर के अंदर अगर तो सिंगल वैल्यू आ रही है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कोई कॉन्जुगेट नहीं लेना, सिंपल। -1 डिवाइडेड बाय √5, सिंपल, आपको पता है सबसे पहले इसका सॉल्यूशन इज इक्वल टू √2 -1 डिवाइडेड बाय √5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, √5 को मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। √2 -1 डिवाइडेड बाय, यहां पे आपने लिख लेना रैशनलाइज, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिया √5 और डिवाइड भी कर दी, ठीक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था कि अंडर रूट के साथ आप क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, या उसका आप स्क्वायर पहले ही बना दो डायरेक्ट, ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा। अगर आप इसको लिखना चाहो √5 √2 -1 डिवाइडेड बाय √5 से जब होगा, आपको मैंने एक चीज बताई है, जो अगर तो दोनों वैल्यू अंडर रूट में है तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई एक ही अंडर रूट में कर सकते हो, ठीक है। आप ये देखो √5 और √2 दोनों अंडर रूट में है, तो आप इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट कर सकते हो, ठीक है, एक ही अंडर रूट में कर दी। और अब √5 को 1 से करोगे तो आपके पास अगेन क्या आ जाएगा, √5 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, ये क्या बन जाएगा आपके पास, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ठीक है, और ये बन गया आपके पास 5 टू द 10 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 5, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 6 - 4 √2 एंड 6 + 4 √2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखोगे, सेम वैल्यू नीचे उतार दी और आपने इसको रैशनलाइज करना है। अगेन जो मैंने चीज आपको बताई थी, दो वैल्यूज आ गई हैं, प्लस का साइन आ गया, प्लस को माइनस कर दोगे, मतलब के कॉन्जुगेट ले लोगे। सॉल्यूशन 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2, ठीक है, इसको रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज अब आपने करना है 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो नीचे कौन सा साइन है, प्लस का, ठीक है। अब प्लस के साइन को जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करो, 6 - 4 √2 और 6 - 4 √2, ऊपर वाली वैल्यू के साथ और नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखो यहां पे, ये भी 6 - 4 √2 है और ये भी 6 - 4 √2 है। जब साइन सेम आ जाए, मल्टीप्लाई हो रही हो वैल्यू और वैल्यू भी सेम हो, तो आप इसका स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आपके पास सेम वैल्यू हो जाए, सेम साइन, मतलब कि 6 - 4 √2 6 - 4 √2, मतलब कि दोनों सेम है, ठीक है। आप इसका स्क्वायर बना दो, सिंपल, ठीक है। आपको पता है जब x और x, ठीक है, ये क्या बनेगा, x का स्क्वायर ही बनेगा ना,
जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि दोनों सेम थी तो x का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह ये भी क्या है, सिंपल x और x का स्क्वायर बनेगा। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 दोनों सेम है, तो आप इसका स्क्वायर बना दो इसको, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मैंने भी आपको पीछे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने आपको ये चीज बताई है कि 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 एंड 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, a प्लस बी एंड a माइनस बी। मैं यहां पे अगेन आपको बता देता हूं, ऊपर लिख देता हूं कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर बन गया, a आपके पास क्या था 6, ये b था, ये a था, ये b था, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये देखो ऊपर आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको मैं यहां पे लिख के दूं a माइनस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब आपके पास ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसको बना सकते हो, a का स्क्वायर क्या बनेगा 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या बनेगा 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a आपके पास कितना था 6, b आपके पास कितना है 4 अंडर रूट 2, ठीक है। अब नीचे क्या बन रहा है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 को 2 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करते हो 6 का स्क्वायर क्या बनता है 36 प्लस माइनस का साइन आएगा, सॉरी माइनस। अब ये देखो इस स्क्वायर का मतलब है होल का जब स्क्वायर होता है तो इसका मतलब होता है कि ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और अंडर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताता हूं कि 4 अंडर रूट 2 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो अगर जब आप इसको ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है 4 का स्क्वायर भी बनेगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर भी बनेगा, क्यों, ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना के लिख सकते हो ऑलरेडी जो पहले लिखा हुआ है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है जब होल का स्क्वायर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये 4 के ऊपर भी है और अंडर रूट 2 के ऊपर भी है, ठीक है। आप ये देखो 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16, ठीक है। अब अगर आप इसको अलग अलग स्टेप में करना चाहो तो अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हो, को 4 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 2 का आपको पता है कि स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है, ठीक है। यहां पे आप लिखोगे ये क्या बन जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये अगेन वही चीज आ गई जो मैंने नीचे आपको बताई है, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पे 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, ये इसका इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2, यहां पे आएगा माइनस, ये वाला माइनस एज इट इज नीचे आ गया। अब ये देखो 2 को 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 6 टू द 12 और 12 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 12 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 12 को 4 के साथ 4 टू द 8 एंड 4 1 द 4, ठीक है। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा 48, कैसे आया 2 को 6 के साथ किया 6 टू द 12 और 12 4 द 48, यहां पे आप आपका आ गया 48 और अंडर रूट 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ये ऐसे का वैसे ही नीचे आ गया डिवाइडेड बाय ये 36 वैसे का वैसे ही नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है। माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और ये अंडर रूट 2 स्क्वायर से कट गया था मल्टीप्लाई बाय 2 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अब ये देखो 36 वैसे लिख दिया मैंने प्लस 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 टू द 32, ठीक है, माइनस 48 अंडर रूट 2 वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, जब हमने ऊपर भी किया था हमने तो 32 आया था, ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। जब आप इसको दोनों को सॉल्व करोगे 36 और 32 दोनों को ऐड करोगे तो आपके आंसर आएगा 6 और 2 8, 3 और 3 6, 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय
36 माइनस 32 माइनस करोगे 6 में से 2, 36 माइनस 32 आएगा 4। ठीक है, अब आपका यहां पे आंसर आ गया 4। अब ये देखो, ये आपका आंसर नहीं आया अभी। अब देखो ये 68 है, ये 48 है, √2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व आप लोग कैसे करोगे? अगर आप लोग इसको देखो तो क्या ये 4 के टेबल पे जाता है? 68 4 के टेबल पे जाता है? क्या ये 48 4 के टेबल पे जाता है? इसको सॉल्व करके देख लो। अगर आप क्या करोगे, सॉल्व कैसे करोगे इसको? 68 को आप लोगों ने अंदर रखना है, 4 को बाहर रखना है। ठीक है, 4 1 द 4। ठीक है, यहां पे आपके पास क्या रिमेनिंग बच गया? 2 और 8 वैसे का वैसे ही आ गया। 4 7 द 28, 0 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब आपका क्या आया 17 पे। अगर 4 को 17 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आता है 68। ठीक है, 4 को 17 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 68। इसी तरह अब हम 48 को चेक करते हैं, क्या ये 4 के टेबल पे जाता है? ये देखो, अगेन यहां पे कर लेते हैं 48 4 4 1 द 4। ठीक है, 8 वैसे का वैसे ही, 4 2 द 8 0। 4 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा इसको करने का पर्पस क्या है कि हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है वो 4 कट जाएगा। हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये देखो, हम इसको लिखें, अगर आप यहां से 4 कॉमन ले लेते हो, क्योंकि 4 के टेबल पे 68 भी जाता है और 48 भी जाता है, 4 को कॉमन ले लिया। अभी हमने निकालना है कि 17 पे, 17 को जब आप 4 से करोगे तो 68 आता है। मैं यहां पे लिख दिया 17 माइनस, अभी हमने यहां पे निकाला है, जब आप 4 को 12 से करोगे तो 48 आता है। ठीक है, यहां पे लिख दिया 12 √2 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 से कट गया। अब आपका आंसर आ गया 17 माइनस 12 √2। यही आपका आंसर है। 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √2। ठीक है, तकरीबन सेम है, जैसे वो लिखा हुआ सेम वही है। सिर्फ क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे भी 4 नहीं है, बाकी सेम है। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आपको बताया सॉल्यूशन। ठीक है, एज इट इज नीचे उतार दी। अब इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √2। ठीक है, यही था। मल्टीप्लाई बाय, आप इसका कॉन्जुगेट लेना है, मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √2। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के साथ। मैंने भी यहां पे आपको एक चीज बताई थी, यहां पे भी सेम वैल्यू है तो उसका स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, 6 माइनस 4 √2 6 माइनस 4 √2 था, दोनों सेम थी, हमने इसका स्क्वायर बना दिया। यहां पे भी देखो 3 माइनस √2 और 3 माइनस √2 दोनों सेम है, हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर बना देंगे। 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पे अगेन फॉर्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अभी हमने यहां पे बनाया था a प्लस बी, a माइनस बी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी चीज लिखी हुई है। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस √2 b का स्क्वायर। ये b था आपके पास, क्यों? ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये a था, a का स्क्वायर, ये b था माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन हमने क्या किया था, जब यहां तक हमने सेम ये चीज बन रही है, इस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने आपको यहां फॉर्मूला बताया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हो 3 माइनस सॉरी, इसको आपने करना है a का स्क्वायर प्लस √2 आपके पास क्या है, b है, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a आपके पास कितना है 3, b आपके पास कितना है √2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस √ स्क्वायर के साथ कट गया, यहां पे आ गया 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते जाओ। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस ये स्क्वायर √ से कट गया, यहां पे आपके पास आ गया 2 माइनस 3 को 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 2 दा 6 √2 वैसे का वैसे ही 7 आ गया। 9 माइनस 2 7। ठीक है, अब हम अगले बोर्ड पे जाते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूं।
अब ये देखो 9 माइनस प्लस 2, आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, अगर तो किसी वैल्यू के साथ अंडर रूट 2 है, अंडर रूट में या कोई 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 भी वैल्यू लिखी हुई है, जो दूसरी ये देखो इसके साथ कोई अंडर रूट 2 है, इसके साथ अंडर रूट 2 है नहीं, अगर इसके साथ इन दोनों के साथ भी अंडर रूट 2 होता तो फिर हम सबको सिंप्लीफाई करते, जिस वैल्यू के साथ अंडर रूट 2 है हम उसको नहीं छेदेंगे, क्यों, उसके जैसी कोई वैल्यू वहां पे मौजूद नहीं है। अब ये देखो ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, जो सिंगल है आप उनको सॉल्व करोगे, ठीक है। ये देखो 9 प्लस 2 कितना होता है 11, 11 माइनस 6 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 6। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। ये आपका लास्ट पार्ट है, सेम वैसे का वैसे ही, नीचे वाले डिनोमिनेटर का आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है, मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना, सिंपल। सॉल्यूशन मैं यहां पे आ रहा हूं, ठीक है। 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, वैसे का वैसे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज 4 इज इक्वल टू यहां पे भी इज इक्वल टू यहां पे भी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय, अब आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ, अगेन अंडर रूट 7, यहां पे आप इसको ऐसा करो कि सिंगल वैल्यू आप इसको पहले लिख लो 4 अंडर रूट 3, ठीक है, और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस बी और a माइनस बी। अभी आपको यहां पे मैंने चीज लिखी भी हुई थी, रेस कर दी मैंने, आप लोगों को याद रहे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a आपके पास कितना है अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये आपके पास b था, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। जब आप इसको इसके साथ करोगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अंडर रूट वाली वैल्यू जब अंडर रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो एक अंडर रूट में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं 4 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। आप इसको करो अंडर रूट 3 और 7 एक ही अंडर रूट में चले गए, ठीक है, माइनस जब आप इस सारी वैल्यू को आपने इसके साथ भी करोगे 4, ये भी अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय स्क्वायर अंडर रूट से कट गया था 7 माइनस 5, यही बचता है पीछे, ठीक है। अब ये देखो, अब आप इसको लिख सकते हो यहां पे 4, अब हम आगे लिख लेते हैं इसको, अब ये देखो 4 अंडर रूट 7 3 था 21 माइनस 4 अंडर रूट 3 5 था 15 डिवाइडेड बाय 2, 7 माइनस 5 2, क्या ये देखो, आप अगर आप 4 दोनों के साइडों पे है, ठीक है, 4 अगर हम यहाँ पे बाहर रखते आपको वो चीज समझ नहीं आई थी, मैं यहाँ पे वो स्टेप कर सकता था, लेकिन अगर आप, मैंने इसलिए ज्यादा स्टेप किया कि आप लोगों को समझ आए कि ये किया क्या है, किया क्या गया इसके अंदर, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, दोनों के अंदर 4 है, 4 को बाहर आप कॉमन ले लो, 4 बाहर आ गया, अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, ठीक है। अब आपका आंसर आ गया 2 अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15, यही आपका आंसर है। ये था हमारा आज का लेक्चर, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसके 6 के 6 पार्ट आज कर लिए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।